एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ जिले में शीतलहर और ठंड के प्रकोप को देखते हुए कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया द्वारा 14 और 15 जनवरी को जिले के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश की घोषणा की गई है। विद्यालय स्टाफ के लिए यह अवकाश लागू नहीं होगा, उन्हें पूर्व की भांति कार्य करना होगा। माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा जारी किए गए पत्र के आधार पर जिले के नौनिहालों को शीतलहर और ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया द्वारा जिले के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में 14 व 15 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है। पूर्व प्राथमिक से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए यह अवकाश लागू होगा। साथ ही विद्यालय स्टाफ पूर्व की भांति ही कार्य करता रहेगा। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि जो भी संस्था या संस्था प्रधान आदेश की अवहेलना करेगा उसके खिलाफ आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्राइम लोकेशन पर दुकानें किराए से देना है। स्थान आम छाप मार्केट, समता सिनेमा के पास, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9252226555। प्रतापगढ़ में 20 दिन पहले वाइन शॉप सेल्समैन की हत्या कर सड़क दुर्घटना का रूप देने के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में वाइन शॉप मालिक और उसके 2 साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस अब तक इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों ने सेल्समैन पर गबन का आरोप लगाते हुए वारदात को अंजाम दिया था। देवगढ़ थाना अधिकारी मिश्रीलाल चौहान ने बताया कि 25 दिन पहले 20 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली कि पूंगा तालाब के जंगल में एक शव पड़ा हुआ है, जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पास ही बरसाती नाले में एक बाइक भी पड़ी हुई थी। मौके पर FSL टीम ने पहुंचकर सबूत इकट्ठा किए। बाद में पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया और उसकी शिनाख्त करवाई। पोस्टमार्टम के दौरान ही साफ हो गया था कि किसी ने उसकी हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया था। मृतक केसर सिंह धरियावद का रहने वाला था और प्रतापगढ़ में हाट सालमगढ़ स्थित दीपक कलाल की वाइन शॉप पर सेल्समैन था। मृतक के चचेरे भाई धरियावद निवासी अमर सिंह ने प्रकरण दर्ज करवाया कि उसका भाई केसर सिंह बीते 6 महीने से प्रतापगढ़ के धरियावद रोड स्थित एक वाइन शॉप पर काम कर रहा था। उसकी किसी ने हत्या कर दी और उसको सड़क दुर्घटना का रूप देने के लिए बाइक सहित जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए वाइन शॉप मालिक दीपक कलाल, 5 इमली निवासी रुपेश चौधरी और सुनील कलाल को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में सामने आया कि दीपक कलाल और उसके साथियों ने मिलकर गबन की राशि वसूलने की योजना बनाई और पार्टी करने के बहाने केसर सिंह को अचलपुर बुलाया था, जहां उसके साथ मारपीट की गई और उसकी हत्या कर दी गई। हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप देने के लिए दीपक और उसके साथियों ने केसर सिंह के शव को बाइक सहित पूंगा तालाब के जंगल में फेंक दिया था। हत्या के इस प्रकरण में फरार चल रहे अचलपुर निवासी समर्थमल गुर्जर और देवगढ़ के बड़ी बम्बोरी निवासी तेजुनाथ को भी आज गिरफ्तार कर लिया गया। आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़। 9799673334। प्रतापगढ़ पुलिस ने गांजे की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर तस्करी के काम में ली जा रही बाइक को भी जब्त कर लिया। सालमगढ़ थाना अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में SP विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम गश्त करती हुई दलोट कस्बे की ओर पहुंची। यहां पर बाइक पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोककर नाम पता पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम पीपलखूंट निवासी बलराम मैडा और जीवा डिंडोर बताया। बाइक सवार दोनों व्यक्तियों के बीच में एक कट्टा रखा हुआ था, जिसके विषय में पूछताछ करने पर वह घबराने लगे। उसे खोलकर देखा तो उसमें गांजे की सूखी पत्तियां, फूल और डंठल भरे हुए थे। इस गांजे के परिवहन के उनके पास कोई वैध कागजात नहीं थे। गांजे का वजन किया गया तो वह 9 किलो 100 ग्राम था। इस पर दोनों को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर गांजे और तस्करी के काम में ली जा रही बाइक को जब्त कर लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आलमगढ़ थाने में भी है ना एक 9 किलो के आसपास गांजा जब्त किया गया है और उसमें है ना मोटरसाइकिल से एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है और उसके गिरफ्तारी के बाद है ना उसकी तफ्तीश जारी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। अन्य अभी कार्रवाइयाँ चली रही हैं। अभी चोरी की गैंग को कोतवाली की पुलिस के द्वारा हमने इसमें डिटेन ही किया है। उसके अलावा अभी
जो हमारा एक देवगढ़ थाने में बड़ा चर्चित केस था जिसमें कि एक सेल्समैन को हत्या करी गई थी, उसके जो बाकी के 2 अन्य आरोपी थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है कल शाम को। और इस प्रकार से हत्याकांड में जितने भी आरोपी थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार प्रभावी इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने आज प्रतापगढ़ में आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय शिक्षक सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन किया और सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं प्रदान की। इस दौरान शिक्षक संघ एकीकृत के पदाधिकारियों ने मंत्री को सम्मेलन का आतिथ्य स्वीकार करने का निमंत्रण दिया। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण भट्ट ने बताया कि आगामी 17 एवं 18 जनवरी को जैन बोर्डिंग के प्रवचन सभागार में प्रदेश स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों के शिक्षक शामिल होंगे। सम्मेलन में शिक्षकों की समस्याओं के साथ शैक्षणिक गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। इसकी तैयारी को लेकर आदित्य नगर में बैठक का भी आयोजन किया गया। बैठक में पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। भट्ट ने बताया कि प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने आज इस सम्मेलन के लिए तैयार किए गए पोस्टर का विमोचन किया। संघ के पदाधिकारियों ने इस दौरान मंत्री हेमंत मीणा को सम्मेलन का आतिथ्य स्वीकार करने का निमंत्रण भी दिया। प्रतापगढ़ में राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी संगठन की ओर से ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ओल्ड पावर हाउस में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। संगठन के जिला अध्यक्ष मोहन गुर्जर ने बताया कि इस अवसर पर 76 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। रक्तदान करने वाले कर्मचारियों को जिला अस्पताल की टीम द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। शिविर में आए रक्तदाताओं का संगठन की ओर से भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष DL नागर और जिला संरक्षक अभय सिंह राव ने रक्तदान के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हमारा यह छोटा सा प्रयास किसी जरूरतमंद की जिंदगी बचा सकता है। रक्तदान करने से बेहतर कोई सेवा नहीं है। उन्होंने सभी को नियमित रूप से रक्तदान करने की प्रेरणा दी। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, AC और नॉन AC रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। गांजा तस्करी के मामले में बीते 2 माह से फरार चल रहे वाहन मालिक को आज प्रतापगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण में 2 तस्करों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। सुहागपुरा थाना अधिकारी रमेश चंद्र ने बताया कि 2 महीने पहले 14 नवंबर को नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने एक क्रूजर से 1.25 किलो सूखा गांजा बरामद किया था। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर क्रूजर में सवार तस्कर बोरीपी निवासी भोगला मीणा और मुकेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही तस्करी के काम में ली जा रही क्रूजर को भी जब्त कर लिया था। पूछताछ में सामने आया कि जिस क्रूजर से यह गांजा ले जाया जा रहा था वह बोरीपी के रहने वाले पंकज निनामा की है। इस पर घंटाली थाना अधिकारी सोहनलाल को जांच सौंपी गई। पुलिस तभी से पंकज निनामा की तलाश कर रही थी। आज मुखबिर के जरिए मूली सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे पूछताछ जारी है। प्रतापगढ़ में पुलिस के एनकाउंटर में घायल तस्कर से पूछताछ में कई अहम खुलासे होने के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए तस्कर को ड्रग्स बेचने और खरीदने वाले 4 तस्करों को गिरफ्तार कर 18,50,000 की नकदी जब्त की है। साथ ही एक कार को भी जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने बताया कि कोतवाली थाना अधिकारी दीपक बंजारा को आज सूचना मिली थी कि देवल्दी निवासी कुख्यात तस्कर शाहरुख पठान को उसके मामा का लड़का देवल्दी निवासी आमिर खान पठान हथियार और मादक पदार्थ सप्लाई करने के लिए जा रहा है। शाहरुख खान पठान लंबे समय से मादक पदार्थ तस्करी के मामले में फरार चल रहा था और आमिर खान पर भी तस्करी के कई मामले दर्ज होने से बांसवाड़ा रोड पर सेंट पॉल स्कूल के निकट नाकाबंदी की गई। इस दौरान मनोहरगढ़ की ओर से कच्चे रास्ते से बाइक पर आता हुआ आमिर खान दिखाई दिया। बिना नंबर की बाइक पर सवार आमिर खान को पुलिस टीम ने रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। थाना अधिकारी दीपक बंजारा द्वारा बचाव में हवाई फायर किए गए, लेकिन आमिर खान भागने लगा और पुलिस की तरफ पिस्टल तान दी। इस पर आत्मरक्षा में बंजारा ने वापस फायरिंग की, जिसमें शाहरुख के पांव में गोली लगी और वह घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आमिर खान के कब्जे से एक पिस्टल,
2 जिंदा कारतूस और मादक पदार्थ एमडी बरामद किया, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए थी। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आमिर खान को एमडी सप्लाई करने वाले देवल्दी निवासी गुल बादशाह पठान को गिरफ्तार कर लिया और तस्करी से अर्जित 16 लाख रुपए भी बरामद किए। इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आमिर खान से एमडी खरीदने आए पाली के मारवाड़ जंक्शन निवासी शाहिद खान, जुनैद खान और आबिद खान को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों के कब्जे से एक कार और 2.5 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आमिर खान से एमडी खरीदने आए पाली के मारवाड़ जंक्शन निवासी शाहिद खान, जुनैद खान और आबिद खान को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों के कब्जे से एक कार और 2.5 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। सर, प्रतापगढ़ जिले में लगातार अवैध और मादक पदार्थों के तस्करों और अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। अभी ये अभियान में चल रहा है। उसी के क्रम में कल रात को एक सूचना मिली थी, जिसमें कि है ना किसी आदमी के द्वारा एमडी को लेकर के आने की और बेचने की सूचना थी, जिस पर हमारे एसएचओ कोतवाली और उन सीओ साहब के निर्देशन में उसको गिरफ्तार करने के लिए उसको नाकाबंदी करी, तो उसने हमारे पुलिस के ऊपर फायर किया, जिसमें जवाबी फायर में उसके पैर में गोली लगी। उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके कब्जे से लगभग 28 ग्राम एमडी हमें प्राप्त हुआ। उसके पास पिस्टल थी। पूछताछ पे हमारे को सामने आया कि उसने देवल्दी गांव के गुल बादशाह से उसने एमडी लेना उसने बताया था। तो तुरंत उसी पे रातों रात एसएचओ रठांजना, दीपक कुमार और एडिशनल एसपी और इन सब के नेतृत्व में निर्देशन में हमने वहाँ पे रात में रेड करवाई। गुल बादशाह को हमने वहाँ पे डिटेन किया और उसके पास से लगभग 16 लाख रुपए का कैश हमें बरामद हुआ। ये एमडी जो आमिर खान जो था, वो जिन अजमेर से जो आए हुए थे 3 बंदे, उनको भी हमने है ना इसमें गिरफ्तार किया है, जिन्होंने जो इस एमडी खरीदने का सौदा लेकर आए थे। उनसे 2.5 लाख रुपए मिले हैं। इन सभी को गिरफ्तार करके अभी जो घायल है आमिर, उसका भी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। बाकी अन्य लोगों को गिरफ्तार करके प्रकरण दर्ज करके इसकी जांच की जा रही है। ये काफ़ी प्रभावी कार्रवाई हुई है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी इन आरोपियों के अब इनके मनी ट्रांजैक्शन और इन सब के बारे में भी जानकारी प्राप्त करके आगे कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में